राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया एम्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो चारा घोटाले में झारखंड के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान रिम्स में अपनी सजा काट रहे हैं। गुरुवार की देर रात उन्होंने अपने निजी डॉक्टर उमेश प्रसाद से सांस लेने की तकलीफ बताई। जैसा कि अभी माहौल चल रहा है, डॉक्टर को लगा कि कहीं ये कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। आनन फानन में उनकी जांच की तैयारी की गई। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद भी हरकत में आ गए और रिम्स परिसर में ही स्थित जांच घर में उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उनका सारा रिपोर्ट तो निगेटिव है, मगर उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, निमोनिया की शिकायत है, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और फेफड़े में पानी भी भर गया है। डॉक्टरों की पूरी टीम हरकत में आ गई। दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों से भी संपर्क किया गया, डॉक्टरों से सलाह ली गई। चूंकि ये लालू प्रसाद का मामला था। समस्या क्या हुआ था सर? नहीं, वो थोड़ा सा ये लंग में इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके एंटीबायोटिक चल रहे हैं, स्टेबल हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। क्या कुछ डायग्नोस हुआ सर? नहीं, लंग में जो होता है ना इन्फेक्शन, उसका बोला जाता है निमोनिया, एक तरह का। वो कई तरह के होते हैं, कई सीवियरिटी के होते हैं। तो इनका एक है छोटा सा पैच, उसको ऑलरेडी ट्रीटमेंट के लिए सब कुछ दिया जा चुका है। एम्स न्यू दिल्ली के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं लंग के, उनसे भी बातचीत हो गई है। ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, वो भी एग्री करते हैं, ठीक हो जाएगा। मतलब फिर रेफर करेंगे क्या? नहीं, अभी वो बात नहीं है। सर क्या टेस्ट लिए गए कराए गए हैं? चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं। इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, और भी एक टेस्ट होता है ब्लड में ही, हार्ट का होता है, वो भी नेगेटिव है। कोविड का भी टेस्ट कर रहा है। कोविड का एंटीजन हुआ है, वो क्या आया सर? वो रैपिड एंटीजन नेगेटिव है, लेकिन अभी RT-PCR का कल आएगा। फिलहाल स्टेबल है सर। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे थे सर जानकारी लेने उनके स्वास्थ्य का। आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। नहीं, आपका अस्पताल है ना सर? हाँ, आए थे। ठीक है, आए थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट। अरे यही रहा ना मनोज, कहाँ आगे सर? सर ये लोग लग रहा है, चल जा साथ। मैं इस समय रिम्स के पेइंग वार्ड के परिसर में हूँ। गुरुवार की देर रात अचानक लालू जी की तबीयत बिगड़ गई। आपको बताता चलूँ कि रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता है, जो चारा घोटाले में मुजरिम है और सजा याफ्ता है, वो यहाँ भर्ती है। गुरुवार की देर रात अचानक उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने के बाद डॉक्टरों की टीम ने आनन फानन में उनका इलाज कराया। HRTC की रिपोर्ट वगैरह भी आ गई है और बताया जा रहा है कि उनके लंग्स में पानी भर गया है, जिसे डॉक्टरों ने निकालने की भरसक प्रयास की, मगर ऊंचा इलाज को देखते हुए उन्हें डॉक्टरों की टीम ने यह निर्णय लिया है कि उन्हें एम्स रेफर कर दिया जाए। रात से उनके परिवार के लोग भी यहाँ हैं। मैं चाहूँगा कि ये वार्ड उनका दिखाया जाए। इसी वार्ड में वो भर्ती हैं और इसी वार्ड से उन्हें एम्स के लिए लेकर जाया जाएगा। देर रात उनकी पुत्री मीसा भारती भी यहाँ आई थी। उनके पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी प्रसाद भी यहाँ आए थे। दोनों वहाँ गए, पिता से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को संज्ञान में लिया है और वो भी एम्स के डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और संभवतः आज किसी भी क्षण उन्हें
एम्स के लिए रेफर किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं रात से लगातार कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है और डॉक्टरों की टीम भी रिम्स के निदेशक कामेश्वर प्रसाद भी पूरी तरह से अपने कार्य में लगे हुए हैं और उनके निजी डॉक्टर उमेश प्रसाद उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। ऐसे भी उनका लीवर किडनी भी उनका 25% ही काम कर रहा है और निमोनिया की शिकायत उन्हें हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ हो गई थी। HRTC की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उनके लंग्स में पानी भर गया है। हालांकि तत्काल पानी को निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति की नाजुकता को देखते हुए उन्हें रिम्स के डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि उन्हें एम्स रेफर किया जाना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। नमस्कार। भैया 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 अरे पीछे आओ ना, फिर वही दिक्कत है। थोड़ा सा साइड हो जाइए भैया, थोड़ा साइड होइए, थोड़ा सा साइड होइए। हट जाइए। कैसा तबियत है? तबियत कैसा है सर? अरे भाई आगे मत छोड़िए आप लोग लगातार कई दिनों से यहाँ पर देख सकते हैं कि लालू यादव निकल चुके हैं। अरे आप लोग पीछे रहिए, इस तरीके से उठाकर नजर आ रहे हैं। आप लोग पीछे रहिए। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही उनके परिवार के लोग, जो कि स्वाभाविक है, पटना से रांची के लिए रवाना हो गए, जिनमें उनकी धर्मपत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके दोनों पुत्र तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव एवं उनकी पुत्री डॉक्टर मीसा भारती भी रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू जी से मिलने पहुंची एवं अंदर जाकर लालू जी का हाल समाचार लिया एवं डॉक्टरों से संपर्क किया। बाहर आने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने पिता एवं लालू प्रसाद यादव की तबीयत के बारे में बताया एवं चिंता व्यक्त की है कि आज दिन भर जो है टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। हम लोगों ने विशेष अनुमति जो है वो मांगने का काम किया और परिवार के लोगों को विशेष अनुमति दी जाती है। आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी का हार्ट का ऑपरेशन पहले हो चुका था। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो शुगर को लेकर के, और किडनी जो है मात्र जो है 25% ही जो है वो काम कर रही है। और साथ ही साथ कल रात में उनको जो है डिटेक्ट हुआ था कि उनको निमोनिया है। हम लोगों की चिंता जो है काफ़ी बढ़ गई थी और पूरे चेहरे पे भी जो है सूजन जो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा जब वो टेस्ट की प्रक्रिया कराने निकले थे। जब हम पिछले बार चुनाव के बाद जब हम आए थे, अब में सेहत में भारी गिरावट नज़र आई है और हम सब लोग जो है चिंतित हैं। और भी टेस्ट वगैरह होने हैं
और डॉक्टर जैसा सलाह देंगे वैसा करेंगे। बाहर ले जाने का क्या है? देखिए, परिवार के लोग तो चाहते हैं बेहतर इलाज हो और जल्द से जल्द जो है सेहत में उनका सुधार हो, लेकिन भारी गिरावट जो है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों को चिंता हो गया था कि कल कहीं निमोनिया है तो कहीं कोरोना है तो नहीं है जी, लेकिन वो तो टेस्ट रिपोर्ट सारे आ जाएंगे। जब तक एनालाइज नहीं किया जाता कौन सी चीज़ों का इलाज यहाँ हो सकता है, कौन सी चीज़ों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, तो ये तो हम यहाँ जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। आपकी बात हुई डॉक्टर उमेश प्रसाद से, क्या कहा उन्होंने? पैरोल के लिए इस ग्राउंड पे क्या आप देखिए वो बातें जब तक आपकी जितने सवाल हैं, जब तक पूरे टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाते जी। अब ये सुनने में आ रहा है कि उनके लंग्स में भी पानी है, और लंग्स में जब पानी आ जाती है और जब किडनी मात्र जब 25% ही काम कर रहा हो, प्लस आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको शुगर की बीमारी है और उम्र जो है वो 70+ है, तो जाहिर सी बात पे हम लोगों की चिंता है। और कोई भी चाहेगा कि बेहतर से बेहतर इलाज मिले लोगों को, लेकिन आपके जितने सवाल हैं, जब तक सारे रिपोर्ट्स नहीं आ जाते, जब तक रिपोर्ट्स डॉक्टर जो है वो देख करके उनका क्या राय है, जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हम लोग इस पे कुछ। आज शाम को भी तबीयत खराब हो गई थी जब हम लोग देखिए बहुत डॉक्टरों की औपचारिक बैठक तय की गई। डॉक्टरों ने ये विचार किया एवं कानूनी कार्रवाई को भी पूर्ण किया गया एवं ये निर्णय लिया गया कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाना चाहिए और अंततः विस्तारा एयरलाइंस के एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली भेजने का तय किया गया, जिसके लिए रांची रिम्स से एम्बुलेंस से रांची एयरपोर्ट एवं एयरपोर्ट से विस्तारा एयरलाइंस के एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया। दिल्ली में भी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई थी। आप देख सकते हैं इस वक्त एम्बुलेंस भी यहां पहुंच चुकी है, रिम्स परिसर में एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है और हमारे साथ इस वक्त बादल पत्रलेख जी भी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, ताज़ा अपडेट की जानकारी उनसे हम लेते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लालू जी के बारे में ताज़ा अपडेट क्या है? अंदर से क्या बात चल क्या है? फाइनली जेल आईजी और यहाँ का रिम्स प्रबंधन और लालू जी का परिवार और सरकार सब लोग कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हैं। अंतिम निर्णय होना है, क्योंकि उनका शुगर डाउन हो गया था तो हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो सब चीज़ें उनके सुपुत्र आदरणीय तेजस्वी सर जी शीघ्र बाहर आ रहे हैं, उन्हें निर्णय लेना है और जो निर्णय लेगी सरकार उसके साथ खड़ी है। हम सब खड़े हैं और सब चीज़ें ऑन हाई अलर्ट और राउंड द कॉर्नर है। टेक्निकलिटीज फॉर्मेलिटीज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस सब पूरे कर लिए गए हैं। बस डॉक्टर्स का सुझाव और उनके फैमिली के निर्णय का इंतजार है। तमाम गाइडलाइंस को पूरा कर लिया गया है, बस डॉक्टर की इजाजत का इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बातचीत हो रही है, तमाम रिम्स प्रशासन ध्यान दे, हम पकड़ के आपको रखे मोबाइल में जाके गिरा के धक्का मुक्का धक्का देंगे, बता रहे हैं सबको। मोबाइल नीचे खेलो मत यार, अरे धक्का दे रहे भैया। एयरपोर्ट की तरफ रवाना। पर लटक गया।